दोस्तों गुड मॉर्निंग। नई प्रातः के नई ब्लॉग के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों प्रातः हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आज भी दोस्तों बारिश है, बूंदाबांदी अभी भी हुई है। मैंने सोचा कि आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश जब तक ज़्यादा नहीं हो जाती, हल्की फुल्की बारिश में आ गया हूँ मैं। देखिए बारिश हो रही है अभी भी, मौसम का हाल देखिए। तो दोस्तों प्रातः का बज चुका है 5:25। देखिए बहुत काफ़ी उजाला हो चुका है और बारिश कंटिन्यू बनी हुई है, कल भी आज भी, पता नहीं 7 दिन तक बता रखी है। जय शनि देवाय नमः, जय शनि देवाय नमः। दोस्तों अब बारिश में तो नियमित रूप से निकलना हो नहीं पाएगा, क्योंकि बारिश ने सुबह का समय पकड़ रखा है और सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं उनके लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। ये देखिए मौसम का हाल, गाड़ी सीख रहे हैं। दोस्तों बारिश होने लग गई है, लेकिन मैं जा ही रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वापस आना पड़ेगा, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वापस आऊँगा फिर, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं जा नहीं पाया था। फिर निकलते हैं रनिंग पे, अब थोड़ा सा रनिंग करके आते हैं। बारिश काफ़ी होने लग गई है और मैं चला ही हूँ, अब आ गया हूँ तो क्या करें। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं, बस बारिश बहुत अभी थोड़ा कम हो गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज बड़ी जल्दी आ गया आप। हाँ मैं 5:30 पर निकल ही जाता हूँ घर से, अच्छा, और आगे तक 2-3 किलोमीटर इसको मूव करा के। ताऊ जी हमारे वापस आ रहे हैं, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। ये आगे हैं पांडे खोला से, वापस आ चुके हैं अपने डॉगी को लेकर के, क्योंकि आज बारिश हो रही है तो ये जल्दी वापस आ गए हैं हमारे चाचा। मानसून आ गया है, अभी मानसून आ गया। हाँ मानसून आ गया है और इसकी ज़रूरत भी थी। हाँ और अगर माइल्ड रहती है मानसून तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन इस बार का मानसून जो है, ऐसा लगता है कि इस बार का मानसून बहुत तेज़ होने वाला है, बहुत तेज़ और खतरनाक होने वाला है। मुझे प्राकृतिक डर है कि पांडे खोला से लेकर के यहाँ तक जो है लगभग 37 वो है कलमठ, और जिनमें से जो है आप ताजुब करोगे कि 11 कलमठ बंद है अभी इतनी हाँ, जल्दी। और कलमठ के नीचे लोगों ने मकान बना रखे हैं, बिल्कुल ये समझते हुए कि शायद ये कलमट आगे वाले कलमट से जुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जबकि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लेकिन जब अल्लाह चाहिए आपकी नदी इस चीज़ को देखेगी, क्वेरी करेगी, तो निश्चित है कि वो कलमट खोलेगी और मकान जो है, मकान के अंदर से यहाँ ग्राउंड फ्लोर से जो है पानी को जाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये गाड़ गधेरे अपनी जगह लेते ही हैं, गाड़ गधेरे, और वो लेना भी चाहिए उनको। अगर नहीं लेंगे तो वो दूसरे तीसरे पूरे कस्बे को या पूरे मोहल्ले को ही साफ करके निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि बरसात से पहले ये चीज़ें बहुत आपदा से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर आदमियों का सहयोग है उन्होंने भी कोशिश करनी चाहिए हाँ कि भाई आप उस स्थान पर न बनाए जो कलमट का है, बिल्कुल, घेरे का है, अतिक्रमण का क्षेत्र है, कलमट का क्षेत्र है ना। हाँ तो इसी ढंग से लोग कहते हैं भाई अंदर नहीं आना चाहिए, ये रोड नहीं आनी चाहिए, कैसे नहीं आनी चाहिए, आपने भी तो उनकी जगह घेर रखी है। जी जी। तो ये सब कुछ है जो हम अपने माँ साहब हैं, ये GIC अल्मोड़ा से रिटायरमेंट हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं, अब ये रिटायरमेंट आ चुके हैं। इनका नियमित रूप से पर डे का घूमना रहता है, कुछ भी हो चाहे, क्योंकि अपना घूमे ना घूमे, जो इनका डॉगी है रॉटविलर, तो उसको घुमाना ही घुमाना है इन्होंने, नियमित है। अगर ये ताऊ जी अगर आप नहीं जाते हैं किसी दिन तो इसका रिएक्शन क्या रहता है? ये खुद ही जो है आकर के हाँ पाँव रख देता है सीने में, अच्छा चलो करके ऐसा संकेत देता है। हाँ और आप ताजुब करोगे इसको बेल्ट पहनाने के लिए भी ये खुद अपने पाँव देना, अच्छा है ना। अभी इसको हमने एंटी रेबीज़ की इंजेक्शन लगाए, अच्छा और दूसरा 7-in-1 एक इंजेक्शन और होता है, जी। वो लगाए। तो जनरली लोग डरते हैं, ये क्या करता है अपना पाँव दे देता है, अच्छा। बचपन से लगाए हैं ना। हाँ हाँ तो इसको हैबिट है कि ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। तो डॉगी जो हैं बहुत ही अच्छा सेंस रखते हैं। जी जी। दूसरा इसकी तारीफ ये है कि जितने भी भांग है और या पाती नहीं होती है जिससे धूप बनती है, हाँ, और ऐसी कोई पेड़ है जिससे खुशबू आती है, गंध आती है, तो उस पेड़ पर 1 मिनट 2 मिनट तो जरूर बिताता है। अच्छा मैं कहता हूँ कि अगर इसको ट्रेनिंग मिली होती, हम तो जानते नहीं है, हाँ। तो ये निश्चित रूप से नार्कोटिक एक्सपर्ट होता। अच्छा अगर एक DSM में होता जैसम में तो ये नार्कोटिक एक्सपर्ट होता है। ऐसा इसका अपना एक ट्रैट है, बचपन से ही जो गुण होता है ना आदमी का, जी 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 जी। तो नेचुरल जो इसकी
कैपेबिलिटी कहो, कैपेसिटी कहो या एबिलिटी कहो या हाँ। इसके अंदर जो ट्रैट है ना, हाँ। वो उन गंध वाले पौधों को सूंघने की है। अच्छा, तो ऐसे मतलब डॉगों एक खोजी हाँ, खोजी कुत्ता बन सकता था अगर खोजी ट्रेनिंग कुत्ता अगर फोर्स में होता। प्रॉपर अगर दिया जाता है इसको बचपन से, जी क्योंकि ये ट्रेनिंग बचपन में होती है। जी 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 वैसे कहते हैं कि ये मसल से डॉग होते हैं और हाँ। बड़े फ्यूरियस होते हैं, जी लेकिन अगर इनको आप ट्रेनिंग दे दें, जी। सोशलाइजेशन करा दें, हाँ हाँ तो ये बहुत ही वफादार और बहुत ही प्रिय डॉग होते हैं। मैं बिल्कुल देखता हूँ इस रोड में कितने डॉगी मिलते हैं, इसको काटने आते हैं, किनारे हो जाते हैं और बताओ। साइड से जो है अपना निकल जाते हैं। इतना समझदार है। इतना समझदार है गुड। और वैसे है इतना ताकतवर कि किसी का भी सामना कर सकता है। आप भी इतने समझदार हैं तो आपने अच्छी चीज़ें पाली होगी। हाँ, वो तो इस बार था, मुझे जानकारी कम थी। हाँ असल में ये जो है 3 प्रकार के डॉग्स हुआ करते थे। जैसे आजकल ये मूल, इसका मूल जो है ये रोमन डॉग्स है। अच्छा, रोमन डॉग। हाँ, प्राचीन समय में रोमन जो राजा या ये लोग होते थे ये इसको पाला करते थे। हाँ। बाद में फिर राजतंत्र बिखर गया तो फिर इनको जो बूचड़ नहीं होते हैं, जो शिकार का काम करते हैं, जंगल से शिकार लाते हाँ हैं, हाँ, बूचड़। तो ये उनकी गाड़ियाँ खींचते थे। अच्छा ये काम था इनका। अच्छा। फिर बाद में सभी जगह अमेरिकन रॉटवेलर और ये जो है रोमन रॉटवेलर, हाँ और बाद में फिर इंडिया हमारे देश में भी आ गए तो थोड़ा ब्रीड में अंतर तो आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सोचें जो 6 है। साल का है और इसका वजन होना चाहिए था अभी कम से कम 50-60 केजी, अच्छा, लेकिन इसका वजन है अभी केवल यहाँ इंडिया में 30 केजी, 30 है। 25 और 30 के बीच में। फिर बताइए। तो जब हम इसको डिवॉर्मिंग कराते हैं तो 2 पीस मतलब वेट के हिसाब से देना पड़ता है ना। हाँ। तो 3 गोलियाँ इसको जी। एक बार और फिर 15 दिन के बाद दूसरी 3 गोलियाँ, तो ऐसे डिवॉर्मिंग करा लेते हैं। वो वेट के हिसाब से होता है। तो ये काफ़ी ठीक है ताऊ जी, आपने बहुत बहुत जानकारी दी हमारे। जब भी आप मुझे मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और हमारे ब्लॉग में आप कमेंट करते रहते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो ठीक भी है, आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जी एक थोड़ा सा एक संदेश ये है कि हमारी युवा पीढ़ी आजकल भले ही मोबाइल और कंप्यूटर में व्यस्त होती है, जी ऐसा नहीं कि खाली बैठती है, जी जी लेकिन सुबह का उठना, जी सुबह का घूमना जी। और इस नैसर्गिक वातावरण में जो आप रह रहे हो तो इसका आनंद भी लीजिए। आनंद लेना चाहिए। सुबह चिड़िया जो बोलती है, सबसे पहले चिड़िया कौन बोलती है ये बच्चे को हमारा पता होना चाहिए, बिल्कुल। और उसकी जो ट्यून है वो ट्यून भी पता होनी चाहिए, हाँ, है ना। हमारे यहाँ कोचनिया होता है जो नदी के कौचनिया किनारे नदी किनारे। नहीं होता, बिल्कुल। सब जगह आप 2 में मिलेंगे। आप अल्मोड़े में सर्च करो, 1 में मिलेगा। हाँ और वो वहाँ से फिर पेड़ के ऊपर टॉप में बैठ करके या किसी छत में बैठ करके फिर कॉल करता है अपने दोस्त को। कौचनिया सुबह सुबह बोलने लग जाता है। हाँ, कोचनिया उसको कॉल करता है और थोड़ी देर बाद वो पार्टनर उसके फिर दोनों साथ होते हैं। बिल्कुल। ये यहीं देखा मैंने, हमारे वहाँ भी है, बागेश्वर में भी। लेकिन हमेशा डबल देखेंगे आप, और नदी की जगहों में ज़्यादा होता और है। नदी की जगहों में ज़्यादा होगा। घोंसला नदी में ही बनाते हैं लोग। नदी में ही बनाते हैं। नदी में जो पत्थर होते हैं, पत्थरों में इनके घोंसला होता है। हाँ, कौचनिया होता है घोंसले दोस्तों। कौचनिया नीले और काले कलर का होता है, आपने देखा होगा। हाँ, इस ढंग से जो है बच्चों को थोड़ा सा एक नेचर से सीखना चाहिए। हम कहते हैं नेचर नर्चर्स। नेचर सीखना क्या, नेचर तो हमारा लालन पालन करता है, जी जी बशर्ते कि हम नेचर को समझें, जी बिल्कुल। है ना। यही चीज़ें हैं। अब डॉगी से ही समझ सकते हैं, जब सुबह होती है तो डॉगी क्या करता है, इनको परेशान करने लग जाता है, कभी पाँव मारना, कभी कुछ करना। तो डॉगी की भी आदत बन चुकी है। ऐसी ही हर किसी की आदत हो सकती है। आप अपनी आदत को जो है कहीं पर भी ढाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। जैसा आप अपना शरीर को बनाना चाहेंगे वो आपके हाथ में है। अगर 7 बजे तक अगर सोना सीख गए ना 10-15 दिन, तो आपका मन करेगा ही नहीं सुबह उठने आप का। आ ही नहीं सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है हाँ। 2020 या 22 तक जो है केवल इंडिया में, मुझे लग रहा है, मैं आई एम नॉट करेक्ट, हाँ। शायद 22% लोग जो थे उनकी आदत नहीं थी सुबह उठने की या देर से मतलब घर में बैठे रहने की, घूमने की या जॉगिंग और वॉकिंग की। और ये 2024 में वो परसेंटेज 57% हो गया। 57%। 57% लोग जो है अब घर में बैठ करके अखबार पढ़ना या बैठे रहना या सोए रहना, जी थोड़ी देर और रेस्ट करना, है ना, जी। तो अभी वो करना शुरू कर। अभी मैं आ रहा था, एक महिला अपने छत में उछल कूद कर हाँ, रही थी। बहुत अच्छी बात है। छत में कर रही थी उछल बहुत कूद, सही लेकिन मैं बात सोच है। रहा था हाँ, बहुत थोड़ा सही अगर यहाँ तक घूमने आ जाती हाँ, तो वो और भी बढ़िया काफी अच्छा है सर। अगर आप किसी कारण से अगर नहीं आ पाते हैं तो अपनी छत में ही कर लीजिए। हाँ, जितनी भी जगह है, जी जरूरी नहीं है कि आप चलो काफी लंबा चलें, जी जी। अपने छत में, अपने आंगन में, जहाँ पर भी हो सकता है। हाँ तो 57% लोग अगर हमारे लिथार्जिक हो जाएंगे जी, तो नेशनल कैरेक्टर में आप काम में कमी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आइए। स्तन में कमी आएगी नहीं हाँ, आएगी, हाँ, है ना। हाँ। भाई सोने चांदी से सोना देश बनता है, आज जी। देश तो आदमी से बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप स्ट्रॉन्ग आदमी है और घूम रहे हैं, आपका स्वास्थ्य सही है, तो इसका मतलब है आप हमारे लिए Strong है। दौलत है, जी धन दौलत है आप हमारे लिए, बिल्कुल इस सर। देश के लिए, बिल्कुल। इसके एसेट्स हैं आप। जी जी ठीक है तो इसलिए यूथ को जो है हम चाहते हैं कि जैसे आप कर रहे हैं जी तो एक मैसेज जाना चाहिए जी, ताकि वो सुबह उठ करके थोड़ा सा उस समय का उपयोग करें, उपयोग करें। ठीक है है ना। सुबह की पहली चिड़िया जो बोलती है उसकी आवाज़ सुने, बिल्कुल जी। ये सब। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों हमारे ताऊ जी जो हैं ये बहुत ब्रिलियंट माइंड हैं।
इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे हैं, तो भी रिटायरमेंट हुए हैं। तो इनसे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं भी जब भी मॉर्निंग में आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ताऊ जी से मुलाकात हो जाए तो दिन काफ़ी अच्छा चले जाता है। तो दोस्तों, बारिश तो हो ही रही है, अंदर से हो गया है पसीना, अंदर से पसीना, ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें, आहा जो मज़ा आ रहा। कंटिन्यू बारिश होने से देखिए बिल्कुल प्राकृतिक वादियाँ धुली धुली लग रही है, कितनी साफ़ लग रही है। देखिए फूल खिल गए हैं और पेड़ों में जान आ चुकी है और लोगों को ठंडी ठंडी हवा मिल चुकी है। और जो एक आदमी परेशान हो गया था, अल्मोड़ा में पूरे पंखे बिक चुके थे, इतनी गर्मी हो चुकी थी, लेकिन अब बारिश आने से बहुत शांति मिल गई है, राहत मिल गई है। जो लोग परेशान हो रहे थे वो उन लोगों को शांति मिल चुकी है। दोस्तों देखिए क्या नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात ही अभी हमारे ताऊ जी कर रहे थे कि आपको सुबह उठ करके जो पहली चिड़िया होती है बोलने वाली, उसकी आवाज़ सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देखिए बारिश से क्या हाल है, पूरा फील्ड भरा हुआ है पानी पानी से। देखिए दोस्तों, ये मैं फील्ड में आ चुका हूँ। आज फील्ड में कोई भी नहीं है क्योंकि बारिश है, तो यहाँ पर सुना सुना है, सब बिस्तर के आनंद ले रहे हैं, बिस्तर में कूद रहे हैं, बिस्तर में दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज बिस्तर में हो रही है सभी की। आज सुना सुना है, एक प्रार्थी यहाँ पर आया है, एक कोई अंकल आए हैं, देखिए बस, और कोई भी नहीं है। पूरा बरसात होने लगी, देखिए फील्ड हरा भरा हो चुका है, आँखों को ताजगी देने वाला हो चुका है। सुबह सुबह यहाँ पर आकर के हम लोग नंगे पाँव से घूम सकते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए, अपनी ताजगी बढ़ाने के लिए। दोस्तों गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस से घर। मैं पहुँचने वाला हूँ अभी सिमकनी ग्राउंड। काले काले बादल, ये बादल ही पानी ला करके धरती में आपदा का काम करते हैं और लोगों को शांति पहुँचाने का काम करते हैं। दोस्तों मैं पहुंच रहा हूँ सिमकनी ग्राउंड में। सिमकनी ग्राउंड में देखिए बच्चों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। मैं यहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो मुझे बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी 2 मिनट के लिए बच्चों के साथ रुक गया और यहाँ आपको सिमकनी का जो शाम का हाल है दिखाने के लिए कैसे हैं? खड़ा हो गया थोड़ी देर बढ़िया के लिए। बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर नमस्ते, कैसे हैं? छोटे बड़े बच्चे, घर के महिलाएं सब आए हुए हैं। देखिए कैमरे से सिमकनी का व्यू हरा भरा, काफ़ी शानदार नज़ारा है। आपको चारों तरफ का सिमकनी का परिसर में दिखाते हुए, और कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। ये देखिए महिलाएं आई हुई हैं, ये घर के नज़ारे, ये सामने स्यालीधार और सामने कोसी का लोकेशन और खूंटधामस, स्याई देवी सब आपको यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। और बादल भी बहुत घनघोर बादल अपना इकरार रूप लिए हुए। देखिए दोस्तों, आंटी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी पता नहीं क्या सुख दुख लगी है और कब से ये लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो इनको दिखा दिया जाए। देखिए कैसी अपनी बातें चल रही हैं उनकी। अब मैं जाने लग गया हूँ कमरे की तरफ। मैं आपको सुबह यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो सुबह सुनसान रहता है, दुकानें खुली नहीं रहती है और ट्रैफिक बिल्कुल शून्य रहता है। अभी देखिए मैं जा रहा हूँ कमरे में, कमरा मेरा सामने है। ये देखिए यहाँ की चहल और पहल।